सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर हम हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो अक्सर इससे बहुत सारे लोग जूझते हैं, हाथों में उनके अक्सर दर्द रहता है। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इसके में जो शुरुआती लक्षण हैं वो बताओ, और अगर ऐसा किसी को होता है तो इसका क्या कुछ इलाज या उपाय है, आप इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं। हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा है कि जोड़ों का जो तकलीफ है हैंड में, अधिकतर लोग सोचते हैं कि ये गठिया की वजह से है। तो गठिया में जो जॉइंट्स होते हैं ना, हमारे एमसीपी जॉइंट्स इसको बोलते हैं, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स, मोस्टली ये जॉइंट्स अफेक्टेड होते हैं। उसमें सूजन होता है, दर्द होता है, और ये अगर ट्रीट नहीं किया जाए समय से तो ये जॉइंट को डिफॉर्म कर देता है। जो कई बार पहले आप देखते होंगे कि ओल्ड एज में लोगों की उंगलियां सब टेढ़ी हो गई हैं, तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो टिपिकली इस जॉइंट को अफेक्ट नहीं करता है, वो फिंगर के लास्ट के जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। यहाँ पे सूजन होती है, कभी दर्द होता है, या फिर अंगूठे के बेस को अफेक्ट करता है। यहाँ पे भी सूजन और दर्द होता है, कुछ पकड़ने वगैरह में दर्द करता है, और ये भी टिपिकली ओल्ड एज में ही आता है। अराउंड 50 प्लस में ही लेडीज़ को टिपिकली आता है। ठीक है, दोनों का ट्रीटमेंट में काफ़ी अंतर है। हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव कंडीशन है, जैसा कि घुटने खींचते हैं उसी तरह से एज रिलेटेड एक तरह से कंप्लेन है। और इसका मैकेनिकल सिम्टम्स होता है, ज़्यादातर काम वाम करने से बढ़ जाता है, रेस्ट करने से थोड़ा ठीक रहता है। हम लोग कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ स्प्लिंट देते हैं, जिससे कि अंगूठा थोड़ा स्टेबल रहे। और अगर जिनका ये जॉइंट काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया है तो उसमें फिर कुछ इंजेक्शन्स या सर्जरी का भी ऑप्शन होता है, ताकि वो पेन फ्री हो सके और वो पकड़ने में उनको दिक्कत ना आए। और रूमेटॉइड जो है वो अलग चीज़ है, उसका तो एंटायरली मेडिकल मैनेजमेंट है, और उसको टाइम से, मतलब वो 30s 40s में स्टार्ट हो जाता है, और उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको प्रॉपरली ट्रीट करना है। उसमें दवा से बचने की कोशिश नहीं करनी। अक्सर लोग दवा खाते हैं 3 महीना 6 महीना, उसका छोड़ देते हैं, और ये फिर ओल्ड एज में जाके तकलीफ देता है बाद में। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अगर हम हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ये किस उम्र के लोगों में ये ज़्यादा होता है? क्या ये बच्चों में भी देखा जाता है या फिर एक एज के बाद देखा जाता है? हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज का प्रॉब्लम है, जो कि 50 प्लस में ही समझिए कि आपको सिम्टम्स आता है। टिपिकली अंगूठे के बेस में आता है, फर्स्ट सीएमसी जॉइंट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे ये हड्डी का प्रोमिनेंस बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे अंगूठे का पोजीशन इस तरह से हो जाता है कि ये प्रोमिनेंस बढ़ता जाता है, ये गैप घटते जाता है, और उनको पकड़ने में दिक्कत आती है या पकड़ने में दर्द करता है। टिपिकली इतना दर्द करता है कि वो पकड़ने का कुछ कुछ खास काम करना ही बंद कर देते हैं। तो ये डिजेनरेटिव है, ये गठिया नहीं है, ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं जिसके लिए दवाइयाँ हम लोग को लेनी है। इसके लिए कुछ माइल्ड दवाइयाँ चलती हैं, कुछ स्प्लिंट होते हैं, कुछ इंजेक्शंस होती हैं, कुछ सर्जरी होता है। और ये काफ़ी मतलब डिजेनरेटिव है, इसलिए ये ओल्डर एज में आएगा, 50 60 के बाद आता है। टिपिकल लेडीज़ को आता है जिन्होंने किचन में या ऐसा हाथ का बहुत सारा काम किया, या अभी भी हार्ड काम कर रहे हैं तो। ठीक है, और रूमेटॉइड जो है वो यंग एज का बीमारी है, वो 30s 20s 30s 40s में आ जाता है। वो भी लेडीज़ में ज़्यादा कॉमन है, लेकिन उसमें जॉइंट पेन, स्वेलिंग, सुबह में खासकर उठने के बाद स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होता है, घंटों घंटों तक उंगलियां जाम रहती हैं, वो अलग कंडीशन है। जी। और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, ये जो आपने बताया हैंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्या इसका कोई दवाई खाने से क्या इसका मतलब ये ठीक हो जाता है या फिर बार बार ये होते रहता है? जैसा कि मैं बताया, ये डिजेनरेटिव कंडीशन है, तो इसमें क्या है ना, कार्टिलेज इरोड हो जाता है, तो दवाइयाँ खाने से सिम्टम्स कम हो जाती हैं। मेनली आपको एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, आपको जो जो चीज़ों में, जैसे आप कोई टाइट ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें टिपिकली बहुत दर्द होता है, या कपड़ा निचोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब बहुत दर्द होता है। तो कुछ कुछ एक्टिविटीज़ आपको कम करना ही पड़ता है। आप दवा खा के और फिर वही चीज़ करेंगे तो फिर से दर्द आएगा। और अगर वो जॉइंट सबलक्स हो गया, जॉइंट अपना नॉर्मल पोजीशन से हटते जा रहा है, तब फिर उसके लिए फिर हम लोग कुछ सर्जरी करते हैं, जिससे कि पेन रिलीव हो जाता है।